पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स आपको कैसे मिलेंगे? एक जिम ने आपको, एक अच्छे रेप्यूटेड जिम ने आपको हायर कर लिया है और अब आप उस जिम में नौकरी कर रहे हैं। तो पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स किस तरीके से मिलते हैं एक ट्रेनर को, उस चीज़ को समझने से पहले हमें पहले तो ये बात करनी होगी कि आप किस तरह के जिम में काम कर रहे हैं। मतलब कि क्या वो एक नॉर्मल जिम है जहाँ कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है, कोई प्रॉपर जिम की मैनेजमेंट नहीं होती है, आप किसी भी जिम में एक ट्रेनर लग गए। हम यहाँ बात कर रहे हैं थोड़े प्रोफेशनलिज्म की, जो अच्छी रेप्यूटेड जिम चेन्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ नाम लूँ, अगर मैं जिमों के, लाइक एनी टाइम फिटनेस, गोल्ड्स जिम, राइट, और भी कुछ अच्छे अच्छे प्राइवेट जिम्स भी होते हैं। ये तो मैंने वो बात करी जो थोड़े वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। बाकी कुछ और भी अच्छे जिम्स होते हैं जो कुछ प्राइवेट एंटिटीज़, प्राइवेट बेसिकली वेंचर्स होते हैं जो कुछ लोगों ने शुरू करे होते हैं। काफ़ी अच्छे जिम्स होते हैं, काफ़ी अच्छी उनमें फैसिलिटीज़ होते हैं। उनमें भी आप एज अ ट्रेनर हायर हो सकते हैं जो प्रोफेशनलिज्म फॉलो करते हैं और जहाँ पे अच्छे उनको सर्टिफाइड ट्रेनर्स चाहिए होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, और अज्यूम नहीं, मैं बात ही बेसिकली इस वीडियो में उन्हीं ट्रेनर्स की करूँगा जो अच्छे रेप्यूटेड जिम चेन्स में काम कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ट्रेनर्स होते हैं उनकी भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। बेसिक तौर पे 3 तरह के ट्रेनर्स होते हैं। एक होते हैं फ्लो ट्रेनर्स। फ्लो ट्रेनर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में नए हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो नए नए हायर किए गए हैं। उनका बेसिकली काम ही होता है, फ्लो ट्रेनर उनको इसलिए कहा जाता है कि बस वो फ्लोर पे रहेंगे, वो बेसिकली लुक आफ्टर करेंगे। कोई अगर थोड़े ज़्यादा गलत पोस्चर में कर रहा है, थोड़ा उनको बता देंगे। थोड़ा अगर किसी ने डंबल कहीं भी छोड़ दिया, प्लेट कहीं भी छोड़ दी, हालांकि वहाँ पे उसके लिए अलग से स्टाफ रखा गया होता है वो डंबल्स को उठाने के लिए, प्लेट्स को उठाने के लिए, ठीक है। तो वो बेसिकली फ्लो ट्रेनर्स का काम नहीं होता है। जनरली कभी कभी हो सकता है किसी किसी जिम में आपको ही वो चीज़ करनी पड़े, हालांकि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिम ने डिफाइन कर रखे होते हैं कि भाई जो भी लोग, जो भी मेंबर्स हैं जिम के, वो अपने जितने भी जिम्स के डंबल हैं, प्लेट्स हैं, रॉड्स वगैरह हैं, उनको बारबल कहते हैं, रॉड में बोल रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा देसी हो गया, बारबल्स हैं, तो उनको बेसिकली सही तरीके से रखें। लेकिन कभी कभी वो काम भी फ्लो ट्रेनर को करना होता है। और जो बेसिक काम होता है वो यही कि लुक आफ्टर करना, कि कहीं अगर कोई ज़्यादा ही गलत पोज में काम कर रहा है, कुछ करना है, तो उसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बता देना, ठीक करा देना। कहीं हल्का फुल्का कहीं सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ रही है किसी को एक्सरसाइज करते हुए, तो हल्का फुल्का वो दे देते हैं, ये होता है। हालांकि कहीं किसी किसी जिम में उस पर भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। बस फ्लो ट्रेनर का काम एक तरह से बस वहाँ पे देखना होता है चीज़ों को। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी होती है ट्रेनर्स की, वो होते हैं पर्सनल ट्रेनर। ये वो होते हैं जिनको बेसिकली पर्सनल ट्रेनिंग मिलती है। अब पर्सनल ट्रेनिंग मिलती कैसी है, इसमें 2 तरीके होते हैं, ध्यान से सुनना। बेसिकली क्या होता है कि कई जिम्स में तो ये होता है कि जिम की मैनेजमेंट जो है वो खुद ही बात करती है क्लाइंट से। उन्होंने अपना मेंबरशिप फीस वगैरह, जो पर्सनल ट्रेनिंग का जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो बना रखा होता है। क्लाइंट्स को वो पिच करते हैं कि आप पर्सनल ट्रेनिंग ले लीजिए हमारे पर्सनल ट्रेनर से, वो आपको जो है पर्सनली गाइड करेंगे। जो भी लोग जिम में मेंबरशिप लेते हैं, मेंबरशिप का अलग प्राइस होता है और पर्सनल ट्रेनिंग लेने का थोड़ा एडिशनल प्राइस होता है, जिसके लिए वो पर्सनल ट्रेनर्स अपॉइंट किए जाते हैं। वो पर्सनल ट्रेनर ही फिर उनको, उन मेंबर्स को ट्रेनिंग देते हैं जो भी पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिम अपना एक परसेंटेज रखता है। एग्जांपल के तौर पे सपोज अगर ज़्यादातर क्या होता है कि कहीं कहीं 60-40 भी होता है। 60-40 परसेंटेज, मतलब 60% भाई जिम ट्रेनर रखेगा, 40% जिम रखेगा। कहीं कहीं उल्टा भी हो सकता है कि 40% वो जिम ट्रेनर को देंगे, यानी पर्सनल ट्रेनर को देंगे, और 60% वो जिम खुद रखेगा, राइट। कहीं कहीं 50-50 भी हो सकता है। ये देखो रेशो तो वेरी कर सकता है, लेकिन होता जनरली यही है। इसमें मैंने आपको बताया कि जिम जो है वो खुद पिच करता है मेंबर्स को कि आप ये पर्सनल ट्रेनिंग ले लीजिए, और उस तरीके से फिर वो जो पैसा होता है वो डिवाइड हो जाता है ट्रेनर के बीच में और जिम के मैनेजमेंट के बीच में। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जिम जो है वो खुद पिच नहीं करता, वो ट्रेनर को ही बोल देते हैं, पर्सनल ट्रेनर्स को अपने, कि आप जो है मेंबर्स को पिच करिए और आपको ही पर्सनल ट्रेनिंग निकालनी है, आपको ही वो मेंबर्स लाने हैं जो आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लेंगे। उसमें फिर रेशो जो होता है, जो भी डिवाइडेड जिस तरीके से उन्होंने रख रखा होता है वो होता है। जैसे कि मैंने बताया 60-40 भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है, 40-60 बट एवर द थिंग 70-30 भी हो सकता है। वो जिम बाय जिम वेरी करता है, वो जिम जाने, क्योंकि उनका बिजनेस है, वो उनका काम है। तीसरा जो कैटेगरी होती है जिम ट्रेनर की, वो होते हैं बेसिकली हेड ट्रेनर। हेड ट्रेनर, जैसे कि नाम ही कह रहा है, हेड ट्रेनर का मतलब होता है कि जो उन सारे ट्रेनर्स के ग्रुप को मॉनिटर करता है, उनका हेड होता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ होती है, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ भी मैसेज पहुंचाना है, मैसेज पहुंचाना मतलब कुछ भी अगर इंस्ट्रक्शन देनी है, या कोई भी ट्रेनर्स के बीच में कुछ भी कन्फ्यूजन है या कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, तो वो हेड ट्रेनर का काम होता है। और बेसिकली
जो जितने भी ट्रेनर्स होते हैं उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको कुछ भी नया कोई रूल या इंस्ट्रक्शन है मैनेजमेंट की तरफ से उसके बारे में थोड़ा ढंग से बताना, उनको गाइड करना, ये काम जो है बेसिकली हेड ट्रेनर के जनरली होते हैं। और भी काम थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं, वो देखो वो वेरी करता है जिम बाय जिम, मैनेजमेंट बाय मैनेजमेंट। तो बेसिकली 3 तरह के ट्रेनर्स होते हैं। एक फ्लो ट्रेनर जिनका काम है लुक आफ्टर करना, हल्का फुल्का देख लेना, वो पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ले सकते। दूसरी कैटेगरी होती है पर्सनल ट्रेनर्स, ये वो होते हैं जो पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, जिनको जिम या तो खुद पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स लेकर उनको दे देता है कि भाई आप इनको ट्रेन करो, ये इनका गोल है, या फिर वो जो पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं उनको खुद जिम मैनेजमेंट बोल देते हैं कि आपका काम है आपको पर्सनल ट्रेनिंग के लिए क्लाइंट्स निकालने हैं। और हेड ट्रेनर जो होता है वो बेसिकली गाइड करता है, उसका भी कुछ इंसेंटिव परसेंटेज वगैरह होता है, तो वो बेसिकली हेल्प करता है, गाइड करता है बाकी सारे ट्रेनर्स को, उनको बेसिकली एकजुट करके रखता है। तो पर्सनल ट्रेनिंग जो मिलती है वो मोस्टली जिम्स की तरफ से ही मिलती है। जिम की मैनेजमेंट क्लाइंट्स आपको देती है पर्सनल ट्रेनर्स को, और कई बार जिम की मैनेजमेंट खुद बोल देती है कि भाई आप उगाड़ो, मतलब आप जो है खुद ट्रेनिंग के लिए क्लाइंट्स निकालो। ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है जिम के अंदर पर्सनल ट्रेनिंग का। अगर आप जिम में ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, आप सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, आपको एक्सपीरियंस भी, लेकिन अगर आप जिम में काम नहीं करते तो आपको पर्सनल ट्रेनर्स तो आपको पर्सनल ट्रेनिंग के क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी मार्केट बनाते हो, किस तरीके से आप अप्रोच करते हो, लोग किस तरीके से आपके पास आते हैं, आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, वो फिर अलग चीज़ हो जाती है। उस पर मैं हो सका तो वीडियो बनाऊँगा, अगर आप चाहते हो कि उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो क्योंकि मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ क्लाइंट्स को ऐसे ट्रेन करा है विदाउट जिम, मैंने जिम में काम ना करके, मैंने करा था जिम में काम, बट जिम के अलावा भी, जिम छोड़ के भी मैंने कुछ करे हैं इस तरीके से काम। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, आपको कुछ हेल्प करूँ उस चीज़ से, जितना भी मुझे थोड़ा बहुत पता है, तो अगर आप कमेंट करके बोलते हो तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। एट द सेम टाइम एक चीज़ मैं और थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें। तो लास्ट पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप जिम में ट्रेनर हैं और अगर आप पर्सनल ट्रेनर, चाहे फ्लो ट्रेनर, चाहे कुछ भी है, कई बार जिम की जो मेंबरशिप होती है पर्सनल ट्रेनिंग की, तो कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको वो पर्सनल ट्रेनिंग वाली जो फीस होती है वो ज़्यादा लगती है। तो कुछ ट्रेनर्स क्या करते हैं, सपोज अगर 15,000 जिम ने पिच करा कस्टमर को कि जी 15,000 एक महीने की या इतने सेशन की आपकी पर्सनल ट्रेनिंग का प्राइस है, अब कस्टमर को वो लगा महंगा। तो कई बार कुछ ट्रेनर क्या करते हैं, वो सीधा कस्टमर से बात करते हैं, वो कहते हैं अरे आप 15,000 मत दो, आप मेरे को दे दो, आधे पैसे दे दो, या मेरे को 10,000 दे दो, या 8,000 दे दो, मैं आपको पर्सनल ट्रेनिंग दे दूँगा। और वो चुपचाप जो है पर्सनल ट्रेनिंग उसी जिम में देते रहते हैं। तो भाई ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि जिम की मैनेजमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होती है और वो कहीं ना कहीं आपको पकड़ लेंगे कि भाई आप किसी को पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हो अपनी प्राइवेट बना के, तो उसमें आपकी नौकरी के एल भी लग सकते हैं। क्योंकि देखो सीधी सी बात है ना, अगर जब तक आपके पास पर्सनल ट्रेनिंग का कोई क्लाइंट नहीं मिला है जिम की तरफ से, तब तक आपकी कस्टमर के साथ, यानी कि जो वहाँ पे मेंबर्स हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके साथ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होती है, राइट। लेकिन जहाँ आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रही है, जाहिर सी बात है, आप किसी को पर्सनल ट्रेनिंग दोगे तो उसको थोड़ा वर्कआउट भी कराओगे, ढंग से बताओगे, उसके साथ ज़्यादा टाइम आप बिताते हुए दिखोगे, ज़्यादा उस पर फोकस करते हुए दिखोगे मैनेजमेंट को, तो वो कहेंगे भाई आजा, इसको पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे तू, ठीक है। तो उस तरीके की चीज़ें हो जाती है, तो आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो कोशिश हमेशा यही करना है कि जिम मैनेजमेंट की तरफ से जो आपको पर्सनल ट्रेनिंग मिले उसी क्लाइंट को आप करना, क्योंकि उसमें जिम आपको कुछ नहीं बोल सकता है। आप प्लस आपका एक जो रेशो है आपको मिलने वाला वो भी मिलेगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।